श्रीरामचन्द्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्रीगणेशाय नमः। योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ। आप योग वासिष्ठ सुन रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण। आप सभी भक्त और साधक गण इस समय श्री वाल्मीकि जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री वशिष्ठ जी और श्री दशरथ राजा की सन्निधि में, उनकी सभा में तथा श्री रामचंद्र जी की आध्यात्मिक सन्निधि में हैं, उपस्थित है। पहला जो वैराग्य प्रकरण है उसमें आपने अब तक 3 सर्ग सुन लिए। अब आप आगे यह और एक सर्ग सुनेंगे जो कि यहाँ पर वर्णन है तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जब श्री रामचंद्र जी नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पुरावासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुलगुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों की तथा कुल के बड़े बड़े लोगों को मस्तक झुकाया। फिर सुहृदों, बंधुओं, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार का निर्वाह किया। उस समय श्री रघुनाथ जी आनंद उल्लास से फूले नहीं समाते थे। अयोध्या में श्री राम जी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मत वाली जनता के द्वारा सुखपूर्वक किए गए गीत वाद्य आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। तब से श्री रघुनाथ जी
विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहां तहां वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वहां एक पहर तक वशिष्ठ जी आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्रायः ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। निष्पाप भरद्वाज। श्री राम जी की प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी। सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। भरद्वाज। तदंतर जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के वहां विराज रहे थे। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कृश होने लगे। भरद्वाज। महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा, तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है? वे उत्तर देते, पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते। तदंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, श्री राम क्यों खिन्न है? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा, श्रीमान महाराज, इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहां एक यज्ञ हो रहा था। माया, बल और वीर्य से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत हो वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना,
गाधी के पुत्र कुशिकवंशी विश्वामित्र आए हैं। मुनि का यह वचन सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया, प्रभु, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस छड़ीदार ने सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दी। देव राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूटधारी एक दीप्तिमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र है। राजा की ओर देखकर छड़ीदार ने नम्रतापूर्वक वचनों में जो ही यह बात कही, उसकी उस बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वे राज शिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहां महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने व्योधि पर खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा। वे ब्राह्मणोचित तेज तथा महान क्षात्र बल से भी संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई और तपस्या में ही लगे रहने से रूखी जटावल्लरी के द्वारा उनके कंधे ढके हुए थे। उन्होंने शांत, सौम्य, कांतिमान, उद्दीप्त, प्रतिघात रहित, विनयशील, रुष्टपुष्ट अवयवों से युक्त तथा तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। प्रसाद गुण से युक्त तथा दूर तक फैला हुआ था। गंभीर एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। उस तेज से ऋषि की अंग कांति अनुरज्जित थी। उन्होंने अपने हाथ में एक कुंडी कमंडलू ले रखी थी, जो चिकनी, निर्दोष एवं उत्तम थी। वह उनके कल्पांत स्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचरी की भांति उनका साथ देती थी। मुनि का अंतकरण अत्यंत निर्मल था। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं प्रसन्नता सूचक होती थी। वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हो। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। वे दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार सा कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रत्य अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रत्यभिवादन किया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। दशरथ ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवर पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह
असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथा योग्य आसन पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदंतर मुनिवर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथा योग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो महाराज के महल में यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सब के तेज बढ़ गए थे। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। तदंतर प्रसन्न चित्त एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र है और सौभाग्यवश यहां पधार गए हैं। बताइए, आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवान, पहले आप राजर्षि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्रह्मन, आपके अंतकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं। राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित है। तो भी मेरे पास आए, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहां पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने ही फूला नहीं समाता। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहां पधारे हो, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुलनंदन, आप कोई विचार न कीजिए। भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सतपात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखदायक एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुए। यहां पर सर्ग चौथा और छठा समाप्त होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना। सुनिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, तदंतर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने
पुलकित होकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं। अतः आपके मुख से जो बात निकली है वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूं। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूह का पूजन करता हूं, तब तब कुछ निशाचर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूं। इसीलिए विघ्न निवारण के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहां आपके पास आया हूं। पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूं। मैं चाहता हूं आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी होऊं। अतः आर्त होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूं। आप उस यज्ञ की रक्षा द्वारा मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य है। आपके पुत्र श्रीमान राम मत वाले सिंह के समान पराक्रमी है। उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। वे उन राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ है। अतः राजसिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काकपक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर श्री राम है, उनको मुझे सौंप दीजिए। वे मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। मैं इन श्री राम को अस्त्र विद्या प्रदान करके अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों के पूजनीय होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयानक है। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खर और दूषण के भृत्य है तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। किंतु राजसिंह, वे श्री राम के सायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलिकण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सह सकती। महाराज, मैं अपनी तप शक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूं। आप भी मेरे कथा अनुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा है। इन्हें मैं जानता हूं। महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं तथा दूसरे दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। यदि आपके हृदय में धर्म, महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा वह यज्ञ जिसमें श्री राम को यज्ञद्रोही विघ्नकर्ता राक्षसों का वध करना है, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। काकुत्स्थ,
इसके लिए भी आपके वशिष्ठ आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति देंगे। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। भरद्वाज विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर वात्सल्य भावापन्न नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निचेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले, मुनीश्वर, कमल नयन श्री राम की अवस्था अभी 16 वर्ष भी कम है। ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सके ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता। प्रभु, मेरे पास यह पूरी एक अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं ही स्वामी हूं। इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन पिशाचों के साथ युद्ध करूंगा। ये सभी सैनिक मेरे भृत्य है, मेरे द्वारा पोषित हुए हैं। ये शूरवीर, पराक्रमी और उचित सलाह देने में भी चतुर है। मैं युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर इन सब की रक्षा करूंगा। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बड़े चढ़े वीरों को उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मत वाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक है, इन्हें न तो उत्तम शस्त्रों का ज्ञान है और न ये युद्ध की कला में ही निपुण हुए हैं। समरांगण में कोटि कोटि शूरवीर के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध किया जाता है इसका भी इनको ज्ञान नहीं है। केवल फूलवाड़ियों में, नगर के उपवनों में तथा उद्यानवर्ती वन कुंजों में इनका घूमना फिरना होता है। ये राजकुमारों के साथ आंगन की उस भूमि में विचरण करना जानते हैं जिस पर फूल बिछे होते हैं। ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग्य के उलट फेरे से ये उसी तरह अत्यंत कृश और पांडु वर्ण के हो गए हैं जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़कर गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है। अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहां से न ले जाएं। मुने, यदि आपको निशाचर सेना का नाश ही अभिष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले चलिए। सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है जो साक्षात कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ है। यहां पर सर्ग 8 तक पूर्ण हुआ। आगे अब हम सर्ग 9 और 10 पढ़ेंगे अगले भाग में, जहां विश्वामित्र का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा
श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करना। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।